हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत है। हम कल आपको क्वेश्चन दिए थे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाला था लिंक पे कि वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का हमारा टास्क बढ़ता जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो, जैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो उसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताया करो। या क्लास में किसी चीज़ की कमी हो रही है कि हमको और कुछ इसमें अच्छा करना है, उसको भी आप कमेंट करके बताइए कि सर आप ऐसा कुछ करिए तो और अच्छा होगा, ठीक है। या फिर आप लोग को किस तरह का कैसे पढ़ाई का चीज़ चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, जैसे हमको पता चले कि हमको अपनी क्लास में क्या चेंजेस लाना है, ठीक है। तो अब हम कल जो क्वेश्चन आपको दिए थे लिंक पे, अब आज हम उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिएगा, नहीं आता है तो देखते चलिएगा, ठीक। लेकिन इससे पहले फिर से बता दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये दिए थे हम, साइन थीटा की वैल्यू 5/3, फाइंड 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा की वैल्यू निकालना है। जैसे ही एग्जाम में देखो कि वही सेम चीज एक a + b दिया है, एक a - b दिया है, तो तुरंत इसका क्या लग जाएगा, a² - b² हो गया। बात समझ में आई? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, a + b a - b मतलब a² - b²। और 1 - tan² थीटा हुआ कि नहीं हुआ, a + b a - b। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पास क्या दिखा रहा है, 5/3। साइन थीटा की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 5/3। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम देखें साइन थीटा की वैल्यू 5/3 है, तो ये 5/3 नहीं होगा, ये 3/5 होगा। अब यहाँ पास हम क्या किए, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू पूछा है ना, तो tan थीटा क्या हो गया, 3/4 हो गया। tan थीटा क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ लिख दिए 1 - 3/4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, जल्दी से देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 1 माइनस, तो एलसीएम आया 16, 1 - 9, 16 - 9 हो गया, ठीक है। तो 16 - 9 क्या हो गया, 7 और 16 हो गया रूट में, तो √7/4 आंसर। तो 1/4 √7 इसका क्या हो गया आंसर। तो सबसे पहले अगर ये आइडेंटिटी ना बनती तो सर हम क्या करते हैं, tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हम ध्यान देते कि कोई आइडेंटिटी तो रूट के अंदर नहीं बन रही है। अगर रूट के अंदर कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी के टर्म मिला देते हैं। अगर ये 1 + tan² थीटा होता तो इसको हम sec² थीटा कर देते हैं। sec² थीटा करने की बात करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ sec a + tan। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अपना क्वेश्चन नोट किए होंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है sec a + tan a इक्वल्स टू tan a इक्वल्स टू a। फाइंड cos a बोला है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू चाहिए। अब ये चीज ये जरा बताइए, sec a + tan a की वैल्यू a दिया है, फाइंड cos a। ध्यान रखिएगा, ये जितने क्वेश्चन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वो आपके सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसका एग्जाम रिपीटेड, या तो आरआरबी का रिपीटेड रहेगा या तो एसएससी सीजीएल का रहेगा। तो ये किसका है, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, जेई का क्वेश्चन है, क्योंकि जेई के जो दूसरे दिन एग्जाम हुआ था, 3rd शिफ्ट में ये आया था। अब इसमें क्या है, sec a + tan है, sec a + tan a की वैल्यू a है, फाइंड cos a पूछा है। तो अब हम cos a कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने केवल आपको एक आइडेंटिटी में क्वेश्चन बताया था ना, क्या क्वेश्चन बताया था, याद होगा, sec² a - tan² a इक्वल्स टू क्या है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec a + tan a, और इसको क्या लिखते हैं, sec a - tan a। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, a² - b² वाली आइडेंटिटी लग गई। तो sec a + tan a की वैल्यू क्या लिया, a। तो sec a - tan a की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1/a। sec a - tan a की वैल्यू क्या हो गई, 1/a। कैसे पता चला, यहाँ की जगह हम a रखे तो ये a इससे मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 1/a। अब देखो,
अब हमको क्या पता चल गया, sec a प्लस tan a की वैल्यू a और sec a माइनस tan a की वैल्यू 1/a, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। tan a कट गया, sec a 2 sec a, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस 1/a। तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a है ना, तो 2 sec a इक्वल्स टू a आया एलसीएम में, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1, तो sec a की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बता दो, a स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, आंसर a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2a, ये हो गया आपका, क्या होगा, आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या किया, sec a प्लस tan a की वैल्यू दी थी, cos a की वैल्यू पूछा था, तो ये हो गया। लेकिन हमने पूछा किसका गया था, cos a, अभी हमने क्या निकाला, sec a निकाला, तो sec किसका अपोजिट होता है, cos a का, तो लिखिए यहाँ पे cos a। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a ऊपर हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 नीचे हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, cos a की वैल्यू हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? sec a प्लस tan a की वैल्यू दिया है, तो तुरंत ध्यान रखो sec a प्लस tan a की वैल्यू जो भी दिया हो, sec a माइनस tan a निकालने के लिए उसका अपोजिट हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कैसे होता है अपोजिट, अभी हमने आइडेंटिटी से आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम जो दिए थे उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से फास्ट, आप लोग थोड़ा अलर्ट मोड में रहा करिए। क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 3x माइनस 6 इक्वल्स cos 6x माइनस 3 इक्वल्स x की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। ये इक्वल्स ये दिया है x की वैल्यू, हमने बताया था ना तुम लोग को, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, याद होगा हमने क्वेश्चन बताया था आपको, जब इक्वल्स में दिया हो तो a की, x की, p, q किसी की भी वैल्यू पूछे तो इसका मतलब साइन से साइन को कैंसिल करना है या cos को cos से कैंसिल करना है। लेकिन कैंसिल कब करेंगे, जब दोनों तरफ cos हो। कैंसिल कब करेंगे, जब दोनों तरफ साइन हो। तो एक तरफ साइन एक तरफ cos है, तो कैसे चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा करके, क्या करके 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस cos 90 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू cos 6x माइनस 3। एक ही को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, वही चीज तो लिखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं, लेकिन हमने cos के टर्म में लिख दिया। अब cos से cos कैंसिल हो गया, बचा क्या, 90 माइनस 3x ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 6x माइनस 3। तो ये माइनस 3x उधर गया, क्या हो गया 6x प्लस 3x, और माइनस 3 इधर आ गया तो क्या हो गया 90 प्लस 6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 99/9, x इक्वल्स टू क्या हो गया 11, आंसर। x की वैल्यू कितनी हो गई 11, आंसर हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है शेयर किए, शेयर फटाक से किया करिए, ताकि इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके फ्रेंड भी देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सही से समझ में आए कि नहीं, ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्या कह रहा है, साइन कॉस दिया है, तो मतलब साइन से साइन कैंसिल होगा या कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 90 माइनस थीटा करना पड़ता है। इसके बाद सिंपल सॉल्यूशन कर दिए, इसके बाद हम क्या कर दिए, सिंपल सॉल्यूशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot a की वैल्यू क्या दे दिया गया है, cot a की वैल्यू क्या दिया है a/b, और हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है आप लोग को, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, कुछ याद आ रहा है, हमने इस तरह के क्वेश्चन किसमें करवाया था, tan थीटा के टर्म में, अभी cot थीटा के टर्म में आ गया cot a की वैल्यू, तो cot को हम क्या लिखते हैं cos a अपॉन साइन a, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और a/b, इसका मतलब cos a की जगह a, sin a की जगह b, तो cos a की जगह क्या लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, cot a इक्वल्स टू a/b, ये थीटा नहीं होगा, ये a होगा, ये थीटा नहीं होगा, ये a होगा, ये भी थीटा नहीं होगा, ये a होगा, और ये भी थीटा नहीं होगा, a होगा। क्यों a होगा, क्योंकि a की वैल्यू दी है ना,
एंगल ए के टर्म में दिया, तो थीटा कहाँ से आ जाएगा? तो cos ए की वैल्यू a है, sin ए की वैल्यू b है। तो cos ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जल्दी से बताओ। cos ए की जगह क्या लिख दिया? a, और sin ए की जगह b, और नीचे क्या हो गया? a प्लस बी आंसर। बस सोच लीजिए, इतने जल्दी आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन याद है, हमने करवाया था ना। तो अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इफ tan थीटा tan 2 थीटा प्लस 15 tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स cot 3 थीटा, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू बताना है। याद आ गया कुछ? याद आया? अभी क्वेश्चन कराए थे ना, अगर इधर साइन है इधर कॉस है तो साइन कॉस को कैंसिल होना पड़ता है, इधर सेक है इधर कोसेक है तो कैंसिल होना पड़ता है। अब इधर tan है कॉट है, तो मतलब इन दोनों कैंसिल करेंगे तभी तो tan थीटा आएगा। तो कैंसिल करने के लिए हमने क्या बताया था? दोनों को या तो tan पे बना देंगे, दोनों को या तो cot में बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा प्लस 45। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की जगह ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर cot थीटा ये रहने देते हैं, cot 3 cot से cot कैंसिल, तो क्या बचा? 90 माइनस 2 थीटा ब्रैकेट ओपन माइनस 45 इक्वल्स टू cot तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 3 थीटा। थीटा थीटा एक तरफ, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये क्या हो गया? 90 माइनस 45 45 हो गया। तो 5 थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 9। 45 बाई 5, 5 1 जा 5 9 जा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जैसे ही क्वेश्चन दिखे वैसे ही कैसे किया जा रहा है, जैसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं वैसे ही कैसे किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में अगर आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हमको बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है शेयर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करना चाहिए भाई, शेयर करने से दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है ना? क्या बढ़ रहा है? कि यही बढ़ रहा है कि हाँ चलो हमको सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। वैसे हमको मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, टॉपिक में आइए। साइन एक्स इक्वल्स टू एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, देन tan x की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? tan x की वैल्यू बताना है। अब एक चीज़ ये जरा बताओ, sin x की वैल्यू दिया है और हमसे tan x की वैल्यू पूछा है। tan x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? समझना ध्यान से। अगर हमने sin x दिया है ना, तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यही है कि नहीं है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यही है कि नहीं है? अगर हम इसको क्या सपोज कर लिए, ध्यान समझना, अगर इसको हम क्या सपोज किए हैं, ये जो अंडर रूट में आया है ये तो 1 रहा होगा ना, ये तो 1 रहा होगा। सर कैसे बता रहे हैं कि 1 रहा होगा कि -1 होगा? चलो हम जानते कुछ भी नहीं हुआ होगा, y मान लिए। क्या मान लिए? y मान लिए। तो m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी से बताओ? अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। सर ये कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम का स्क्वायर, रूट हट गया तो क्या हो गया? 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये क्या है? एम स्क्वायर है, और ये क्या है? वाई स्क्वायर है। तो एम स्क्वायर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो वाई की जगह 1, वही चीज़ हम पहले बताए थे, वाई की जगह 1। अब tan x की वैल्यू पूछा है, tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब m अपॉन 1, तो आंसर क्या हो गया? m। आंसर क्या हो गया? m। इतनी बात समझ में। अब देखो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? कि हमको क्या दिया था? परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेनस दिया था, हमने बेस को y मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा दिया, y की वैल्यू निकली, y की जैसे ही वैल्यू लिखी फिर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू m थी, बेस की वैल्यू 1 थी, m अपॉन 1 इक्वल्स टू m। आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई? tan x की वैल्यू निकालनी थी, tan x का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जल्दी से देखते हैं। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अब सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई भी कितना आसान दिया है, कल हम आपको करवाए थे ना,
780 दिया है, साइन 480 दिया है, प्लस कॉस 120 दिया है, साइन 30 दिया है। ठीक, अब ये चीज दिया है, हमको कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। इसकी क्या बताइए वैल्यू? जब भी हम देखते हैं ना 360 से ज्यादा है, जब भी हम क्या देखते हैं एंगल 360 से ज्यादा है, जब भी क्या देखते हैं एंगल 360 से ज्यादा है, तुरंत उसको 360 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? साइन 360, साइन 360, 360 में कितना ऐड किया गया कि 780 आ गया, तो 360 में कितना ऐड करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 को। क्यों? 362 जा 720 होता है कि नहीं होता? अब 720 हो गया, बचा कितना? 60 बचा, प्लस 60, तो साइन 360 प्लस 60, 360 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। क्यों? क्योंकि हमको नियरेस्ट लाना है, तो ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? साइन 480 को 360 प्लस 120 लिख दिए, और इसको क्या लिखेंगे? कॉस 120 है ना, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और साइन 30 है, साइन 30 लिखा रहने दे रहे हैं। अब देखो साइन 360 प्लस 60, तो मतलब साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो मतलब साइन 60 हो गया, इनटू साइन 360 प्लस थीटा, साइन 120 हो गया, इनटू साइन 120 लिख दिए इसको। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा कॉस 30 लिख दिए, इनटू साइन 30 लिख दिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? cos 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताइए? हाँ गुड, रूट 3/2, साइन 30 1/2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 120, साइन 120 को कैसे लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30, 120 तो लिखा है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, तो cos 30, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी जल्दी से बताइए? रूट 3/2 हो गई। अब यहाँ पास क्या दिया है? cos 30 साइन 30। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज आपको ध्यान देना, देखिए हमने यहाँ पास अभी क्या एरर किया है। एरर ये किया है cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ना, तो ये cos 30 नहीं होगा, ये क्या होगा? साइन 30 होगा। क्या होगा? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, रूट 3 3/4, और यहाँ क्या हो गया? 1 × 1 1/4, तो एलसीएम आया 4, 3 + 1 हो गया, 4/4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। यहाँ पास ध्यान देना था cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को क्या करना है? बहुत ध्यान से देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में अगर आप लोग को आ रहा है, वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताया करो कि सर आपकी क्लास समझ में आ रही है, सर क्लास नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न भी मेंशन कर दिया करो, ताकि हम उसके लिए नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट करें ना। और अगर आपको बेस ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे है, तो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देखिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको बेस भी सॉल्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगी, और आगे की क्लास समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज हम बार बार शेयर पे जोर डाल रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आप लोग देख नहीं रहे हो। अगर देख रहे हो तो शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एकदम ईजी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? cot 52 की वैल्यू b दिया है, cot 52 की वैल्यू b दिया है, और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है? tan 38 की वैल्यू पूछा है, tan 38 की वैल्यू पूछा है। तो हम लिख देंगे cot 52 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 38 लिख सकते हैं। 52 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 38 लिख सकते हैं। और cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या है? 38 है ना, तो tan 38 इक्वल्स टू b, मतलब tan 38 की वैल्यू क्या है? b आंसर। बात समझ में आई? हमसे बोला गिवन क्या था? cot 52 की वैल्यू दिया है, tan 38 की पूछा है, तो cot 90 - थीटा, 90 - 38, तो cot 90 - थीटा क्या होगा? tan थीटा, tan 38 की वैल्यू क्या होगी? b, tan 38 की वैल्यू b आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन। हाँ, 9th क्वेश्चन हम जब भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर किया करवाएगी। इससे ये होगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो अच्छी बात है, जो स्टूडेंट नहीं कर पाए वो सॉल्यूशन देख के अपना समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या, किस चीज़ का सिंप्लीफाई करना है? क्वेश्चन ये है tan 20
tan 20 अपॉन कोसेक 70 का स्क्वायर प्लस cot 20 sec 70 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 tan 15 tan 75 प्लस 2 tan 15 tan 75 ये दिया है। अब देखो इसको क्या, इसकी वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम ना, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना tan 90 में से क्या माइनस कर दे 20 आ जाए 70 नीचे वाला, tan 90 माइनस 70 20 तो आएगा, तो हमने कुछ अलग तो लिखा नहीं है अभी बस उसी को चेंज किया। क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमको वैल्यू लाना, हमको क्या निकालना है, वैल्यू लाना है। कोसेक क्या हो जाएगा 70 स्क्वायर, cot 20 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 70 अपॉन sec 70 लिखा ही है का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 tan 75 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा ना, तो क्या हो जाएगा cot 70, क्या हो जाएगा cot 70 अपॉन कोसेक 70, ठीक, प्लस और इसका स्क्वायर तो लगा ही है, प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब थीटा की जगह क्या है 70 अपॉन sec 70 अपॉन sec 70 का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, क्या हो जाएगा cot 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। cot 70 को क्या लिख सकते हो, अब ये दोनों कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन तब ऐसे आता है कि ये दोनों फिर कैंसिल हो जाता है, 90 माइनस थीटा करने के बाद ये कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है, फिर इधर भी कैंसिल होकर 1 बचता है, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहा, सेम है नहीं, तो तुरंत उसको हम cos साइन के टर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे cos 70 अपॉन साइन 70, किसको लिखेंगे cot को, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन 70, 1 अपॉन साइन 70, साइन 70 साइन 70 कट गया, बचा केवल cos 70, तो इसको हम क्या लिखेंगे cos 70 और स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दिए cos स्क्वायर 70। इसी तरह से इसको कैंसिल करेंगे साइन 70 अपॉन cos 70 और नीचे क्या दिया सेक, सेक क्या होता है 1 अपॉन cos 70, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, ठीक है, प्लस 2 tan और cot कट गया, हमने बताया था ना tan थीटा इंटू cot थीटा, अपोजिट का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 1 आता है, तो ये कट गया, केवल बचा 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 बताए थे ना, तो ये पूरा क्या हो गया 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 2 3 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं जो कट जाते हैं आपस में, समझ में आई बात कि नहीं, कैसे कटते हैं 90 माइनस थीटा करने के बाद ऊपर नीचे का वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10th देखो, 10th ये कह रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है ये देखते हैं। 10th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू नहीं -1, इसकी वैल्यू बताना है, इसकी क्या बताना है, वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा को -1। हमने क्या बताया था cos और sec साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये सब को मल्टीप्लाई होता तो क्या आता है 1 1 1, तो ये देखो ये दिखा है ना 1 स्क्वायर -1, ये -1 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। 10th क्वेश्चन, 10th के बाद अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन आपको अपने से करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने बताया है। हम एक 30 सेकंड का समय देंगे, 30 सेकंड का समय देंगे, आप अपने से करके बताओगे क्या है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2,
और हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फास्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, तो कैसे करेंगे फास्ट, जल्दी से बताओ। हाँ गुड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अभी क्वेश्चन करवाए ना, अभी क्वेश्चन करवाए ना, 3-4 क्वेश्चन पहले यही करवाए थे ना, 1/2 कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन अब जल्दी से देखो, अब क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, तो यही होगा ना, तो वही वाली आइडेंटिटी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक x इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी से आप लोग करिए, जल्दी जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए, जितने हमने क्वेश्चन करवाए वो सब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है तो आप लोग उसकी कॉपी बनाते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, हाँ गुड, शेयर, और क्या करना है, सब्सक्राइब, गुड, और क्या करना है, कमेंट देना, वेरी गुड, कमेंट जरूर दिया करिए। 3 चीज़ तो देना ही है ना, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये सब हमारे ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, ठीक। y इक्वल्स टू क्या है, a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा, इतनी गिवन है। और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन में कितना अच्छा है, क्या कहा है, एक्स का स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या कहा, वाई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या कहा है, दोनों के स्क्वायर को क्या कर देना, माइनस, सो सिंपल। अब देखो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह वैल्यू क्या थी, ए, हमसे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, यही तो एक्स की वैल्यू थी ना, और इसी का क्या कहा है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इसी का क्या करना है, वाई स्क्वायर क्या कह रहा है, ए, वाई स्क्वायर क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, यही कह रहा है ना, इसी का तो स्क्वायर करना है ना, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही कहा ना। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट पूछा है। तो देखो ये सब सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में। अगर ध्यान से देखो 2ab सेक थीटा टेन थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, समझ में आई बात कि नहीं। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन दिखा, तो ए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसी का दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ए स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर इंटू 1, इसकी जगह भी 1, तो आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आज आपको क्लास कितनी समझ में आई,
जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दिए हैं वो कितना समझ में आया, इसको आप प्लीज़ अगर वीडियो देखिएगा तो उसको कमेंट में हमको ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि सर हमको आज की क्लास में इतना समझ में आया, सर आपने ये कमी बताई है, सर आपने ये अच्छाई बताई, कुछ भी होगा, आपको कुछ भी मिले क्योंकि आप हमारे परिवार जैसे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या सही बता रहे हैं, कैसे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखा करिए, हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पुरानी वीडियो इसलिए देखिए, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए देखिए, रीज़न ये है क्योंकि सब पीछे से रिलेटेड रहता है। तो हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग किया है तो वो बेस से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।